हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विथ केडी क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल क्वेश्चन किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। हमको एक कोऑर्डिनेट निकालना है किस पॉइंट ए का। अब आगे पढ़ते हैं। वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर मतलब सर्कल है जिसमें ए बी मेरा डायमीटर काम कर रहा है ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ, जिसका कोऑर्डिनेट हमको 2 और -3 दे दिया, एंड बी का भी कोऑर्डिनेट हमको दे दिया 1 4। मतलब एक सर्कल है, ओ इज द सेंटर है, एक लाइन पास हो रहा है जिसको हम ए बी मेरा डायमीटर है, ओ मेरा सेंटर है। ओ का हमको दे दिया है कोऑर्डिनेट 2 और -3, और बी का भी हमको दे दिया है 1 और 4 दे दिया है। हमको फाइंड करना है ए बी, मतलब x1 और y1। ठीक है, इस तरह फाइंड करना है। तो हमको बोला है कि ए बी इज अ डायमीटर। क्वेश्चन में ए बी इज अ डायमीटर, और हमको अब हम बताइए कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है, इक्वल होने के कारण रेडियस है। तो यहाँ पर जब रेशियो अगर हम बात करेंगे, इनका रेशियो बात करेंगे, मतलब ओ ए अपॉन ओ बी का रेशियो का बारे में बात करें तो 1/1 आ गया। क्या आ गया? 1/1। मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी रेशियो 1 और यहाँ से यहाँ तक का भी रेशियो 1, मतलब m1/m2 बराबर हो गया m1/m2। जब m1 और m2 बराबर होता था तब हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते थे। अब जरा गौर करिए, अगर हमको x1 और y1 निकालना है, मतलब ये कैपिटल X हो गया, ये कैपिटल Y, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया है। तो हमको कैपिटल X अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला था। जब जब मेरा रेशियो इक्वल होता था तब हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते थे सेक्शन में। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब मेरा रेशियो इक्वल होता था। कैपिटल X हमको दिया हुआ है 2, x1 हमको निकालना है, x2 हमको दिया हुआ है 1/2। जरा गौर करिए, अब ये 2 इधर आएगा, 2 × 2 होगा, क्रॉस में लिखना x1 + 1, तो 4 - 1 = x1, मतलब x1 = क्या आ गया? 3। इसी तरह कैपिटल Y, y1 + y2/2 माइनस करते हैं। y कैपिटल Y क्या है आपको? -3 है। y1 क्या है? y1 को y1 + y2 आपका 4/2। जरा इसको गौर करिए, -3 × 2 = y1 + 4, मतलब -6 - 4 = y1, तो y1 = -10। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्या बोला हमको? कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ गया? x1 कितना आ गया? 3, और y1 कितना आ गया? -10। ये हो गया आंसर। सिंपल था, आपको समझ में था। ए बी डायमीटर है तो ओ ए और ओ बी बराबर होगा, मतलब रेशियो इक्वल होगा। तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे सेक्शन में, इससे हमारा आंसर इजीली निकल गया। आई थिंक आपको अगर समझ में आ गया तो इस तरह कभी बात करें तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कहता है इफ a and b आर 2 -2 और -2 एंड 2 और -4 रिस्पेक्टिवली। ये इनका कोऑर्डिनेट्स है, a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। हमको एक p का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट AP = 3/7 AB एंड P lie on the line segment AB। मतलब एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, A और B एक लाइन सेगमेंट है। जो A का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया -2 और -2, और B का कोऑर्डिनेट हमको दे दिया 2 और -4। एक पॉइंट P है जो AB पर लाई कर रहा है, बोल दिया है, और P का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड करना है। अब बोल क्या दिया हुआ है कि यहां पर बोला है कि AP = 3/7 AB। अगर हम लेट कर लें, अगर इस तरह माना AP/AB कर लें, मतलब 3/7, मतलब बोल सकते हैं कि AP मेरा 3 हो गया और AB मेरा 7 हो गया। मतलब ये लाइन पूरा 7 है। कितना है? 7 है। तो AP कितना है? तो 3 है। AP 3, तो यहां से कितना बचा होगा? तो 4 बचा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं अगर हमको AP पता है तो BP हम कितना निकाल सकते हैं? BP = 7 - 3 मतलब 4। मतलब रेशियो आ गया m1/m2 का। अगर हम रेशियो निकाल लें तो क्या आ गया? 3/4 आ गया। अब हम बात करें x1 मेरा -2, y1 भी मेरा -2 है। x2 का बात करते हैं आप तो 2, और y2 का बात करते हैं तो -4। कैपिटल X निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 ये कोऑर्डिनेट ऑफ p निकाल रहे हैं। x m1 क्या था आपका 3, x2 क्या था आपका 2 प्लस m2 क्या था 4, x1 क्या था -2 अपॉन 3 प्लस 4 मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस -8 अपॉन 7। कैपिटल X इक्वल टू क्या हो गया -2 अपॉन 7। पहला आ गया x का वैल्यू, अब y का कैपिटल Y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या था आपका 3 था, y2 क्या था आपका -4 था प्लस m2 क्या था 4 था, y1 क्या था -2 था अपॉन 3 प्लस 4 y इक्वल -12 -8 अपॉन 7। तो ये हो गया आपका -20 अपॉन 7। कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या निकल गया? कोऑर्डिनेट ऑफ p आपका ऑफ p -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7 ये निकल गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि AP हमको दिया था तो हमने BP कैसे निकाला। BP AP को 3 और AB को 7 पूरा मान लिया। AP 3 था, AB 7। BP निकालने के लिए AB में हमने AB माइनस कर दिया तो BP 4 आ गया। जैसे ही 4 आ गया उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट P फाइंड कर लिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैटर्न पे, तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द रेशियो, हमको रेशियो निकालना है इन विच द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक लाइन अगर हमको फॉर्म में दे दिया है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में लाइन दे दिया है, वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, लाइन सेगमेंट को जो जॉइनिंग करता है पॉइंट 1 3 कोऑर्डिनेट और 2 7। मतलब एक लाइन इस तरह करके एक मेरा मान लेते AB एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट हमको 1 और 3 दे दिया है और 2 और 7 दे दिया। उसको एक लाइन और एक लाइन है इस तरह जो इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड जो कर रहा है मान लीजिए पॉइंट P है। अब ये लाइन का हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, लाइन का हमको इक्वेशन दे दिया। मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन है वो दे दिया हमको, क्या दे दिया 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया। इस लाइन के इक्वेशन के थ्रू आपको रेशियो फाइंड करना, मतलब m1 और m2 फाइंड करना है। तो आपको कैसे, तो हमने बताया था कि किसी को m1 को आप k मान लेंगे और m2 को आप 1 मान लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल X ये काम करेगा, कैपिटल Y हम क्या काम करेंगे, कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो ये X और Y है ना, ये P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और उसमें m1 जो मेरा कैपिटल X और कैपिटल Y का जो मेरा आएगा सॉल्व करने पर यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद मेरा रेशियो निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए अगर x1 के बारे हम लिखते हैं तो x1 मेरा 1 है, y1 मेरा 3 है, x2 अगर हम लिखते हैं तो 2 है और y2 मेरा है आपका 7। तो देखिए कैपिटल जब x का अगर हम निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था। तो कैपिटल X को कैपिटल X m1 की जगह हमने मान लिया है k, x2 की जगह मेरा दिया हुआ है 2 प्लस m2 1 मान लिया, x1 आपका 1 ही है, यहाँ पर जाएगा k प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये आपका इक्वेशन 1 बनने दीजिए। अब आगे आते हैं, उसी तरह कैपिटल Y निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था फॉर्मूला। अब देखिए m1 आपका था k, y2 था आपका 7 प्लस 1 था m2 और y1 आपका 3 अपॉन नीचे हो जाएगा k प्लस 1। तो कैपिटल Y जोड़ा होगा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये आपका इक्वेशन। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन में जो हमको लाइन का इक्वेशन दिया था, फ्रॉम इक्वेशन जो हमको दिया था, क्या दिया था 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू। अब क्या करिए, जो ये x और y का वैल्यू जो ये है ना y, यही y का बारे में हम बात कर रहे थे और ये जो x है इस x के बारे में बात करें। अब देखिए x का मेरा वैल्यू निकल गया, वेरिएबल निकला, यहाँ पर पुट करेंगे। उसी तरह y का जो वैल्यू निकला है वेरिएबल यहाँ पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तब जाके मेरा k का वैल्यू आ जाएगा। इससे हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। इसी तरह जब इक्वेशन में दे कोई लाइन जो एक लाइन को डिवाइड कर रहा हो तो इसी तरह आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। 3x का वैल्यू हम क्या रखेंगे
2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस y का वैल्यू आप रखिएगा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, -9 को इधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ देखो 6k प्लस 3 और अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए एलसीएम तो सिंपल है कि k प्लस 1 दोनों में तो हो ही जाएगा। तो 6k प्लस 3 7k प्लस 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ 6k 7k कितना हो जा रहा है आपका 13k और इधर हो जा रहा है 9 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 13k प्लस 9 इज इक्वल टू 9k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9k प्लस 9 13k प्लस के इधर आएगा माइनस के इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 माइनस, देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है जोड़ने में। हम लोग का 3 और 3 6 होगा, यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पर 6 कर लेते हैं तो उधर जाएगा तो -6 होगा। यहाँ पर आपका हो जा रहा है 9 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू हो गया 3/4। तो k का वैल्यू क्या आ गया आपका 3/4, तो यही आपका रेशियो हो गया 3:4। रेशियो भी क्या हो गया आपका 3:4 हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी लाइन अगर कोई लाइन को डिवाइड करे तो किस तरह रेशियो फाइंड करना है। तो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, चैप्टर 8 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।